વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ નિમિત્તે વાત તમારીના બીજા એપિસોડમાં જાણીએ ધાવણ વિશેની સાચી વાત. શું માતાનું દૂધ બાળક માટે પૂરતું હોય છે? શું શરૂઆતનું દૂધ જરૂરી છે? બાળકને કેટલા સમય સુધી ધાવણ કરાવવું જોઈએ? જાણો અમારા બાળરોગ નિષ્ણાત અને નવજાત શિશુ નિષ્ણાત પાસેથી. नमस्कार. दर वर्ष हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं 1 से 7 अगस्त के बीच में. हर वर्ष ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करने का हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी माताएं हैं उनको अपने बच्चों को माँ का धावण पूरी तरीके से मतलब कि शुरू के 6 महीने में केवल और केवल माँ का धावण ही दें और 6 महीने से 2 साल के बीच में माँ के धावण के साथ साथ ऊपर का जो खिलाना स्टार्ट होता है वो. हर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती होती है, पर जो बेस्ट गिफ्ट है, जो कुदरती है, जो नेचुरल है, जो बच्चे के पैदा होते ही वो दे सकती है, वो है उसका खुद का स्वयं का धावण. इसे मातृत्व वरदान भी कहा जा सकता है, क्योंकि माँ के धावण में जो शक्ति होती है वो और किसी दूध में नहीं होती. माँ के धावण के अंदर शुरू के जो 3 दिन में दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि शुरू के 3 दिन का जो दूध होता है अक्सर लोग उसको देने में हिचकिचाते हैं, पर ये दूध सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए गुणकारी रहता है. इसके अंदर एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. यदि हम कोलेस्ट्रम बच्चे को देते हैं तो शुरू के दिनों में होने वाले इन्फेक्शन और बच्चे की ग्रोथ ये सब अच्छी रहती है. और माँ के दूध के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो बच्चे के आईक्यू को भी बहुत इम्प्रूव करते हैं. कई सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो बताती हैं कि जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया है उसका आईक्यू दूसरे बच्चों के कंपेयर में 8 गुना ज़्यादा होता है. और सिमिलरली जो इन्फेक्शन की रिस्क रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है. तो यदि जिस बच्चे ने शुरू के 1 घंटे के अंदर पैदा होते ही माँ के दूध का स्तनपान लिया है, उस बच्चे के अंदर 5 से 10% न्यूबॉर्न पीरियड में होने वाले इन्फेक्शन कम हो जाते हैं. नियोनेटल मॉर्टेलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, और आगे होने वाली डायरिया और निमोनिया, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, ये सारी बीमारियां भी बिल्कुल कम हो जाती हैं. और साथ में बड़े होने के बाद इवन माँ के दूध का असर बड़े होने तक, अडल्ट तक भी रहता है. जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनकी रिस्क भी बहुत कम रहती है यदि बच्चे ने माँ का दूध लिया है. शुरू के 6 महीने में माँ के दूध के अलावा और कुछ भी हमें नहीं देना चाहिए. माँ का दूध केवल बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी लाभकारी रहता है. यदि माँ अपना धावण दे रही है तो उस समय पे प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एक होता है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन रिलीज होने के कारण ओवुलेशन और ये सब सप्रेस होता है, तो बर्थ स्पेसिंग आसानी से रहती है. दूसरा, इस समय पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होता है यदि माँ अपना धावण दे रही है तो उसके कारण डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग और पोस्टमार्टम हेमरेज उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. साथ में माँ का जो वजन बड़ा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के कारण वो अपने नॉर्मल वेट को कर सकती है. और लॉन्ग टर्म हम देखें तो माँ के लिए ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इनके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं यदि माँ ने अपना दूध बच्चे को पिलाया. तो बच्चे के साथ साथ माँ को भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग देने से फ़ायदे होते हैं. तो जब भी हम ओपीडी में बैठे होते हैं या कई बार हम पेरेंट्स को काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हमसे कई सारे पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शुरुआत में जो मम्मी को दूध आ रहा है वो ख़राब है या वो उसका कलर अच्छा नहीं है, या कई बार उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते थिक आ रहा है. तो है कि शुरुआत का जो दूध आता है 4-5 दिन का, उसको नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को क्योंकि वो ख़राब दूध होता है. एंड हमको 5-6 दिन बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और शुरुआत के थोड़े दिन बच्चे को कुछ और देना चाहिए, या ऊपर से गाय का दूध या बकरी का दूध देना चाहिए. तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल मिथ है. ठीक है, जो शुरुआत का दूध है, जो शुरुआत के थोड़े
थोड़े दिनों में किसी भी माता को दूध आता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। एंड कोलोस्ट्रम जो है वो बहुत रिच इन न्यूट्रिशन है। इसका काम सिर्फ न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली है ही, पर न्यूट्रिशन के अलावा बच्चे की इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में भी वो बहुत मदद करता है। बच्चे को शुरुआत के दिनों में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए बहुत मदद करता है। साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। अगर किसी बच्चे को हम माता का कोलोस्ट्रम देते हैं या शुरुआती दूध जो 4-5 दिन में आता है वो अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो उससे आगे जाके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उसको एलर्जिक डिजीजेस होने के चांसेस कम है, लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सो डेफिनेटली शुरुआत के थोड़े दिनों में जो दूध आ रहा है उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। हम सबको ये इंश्योर करना है कि हम हर बच्चे को कोलोस्ट्रम का बेनिफिट पहुंचा सकें, ठीक है। सेकेंड कॉमन मिथ जो कई सारे पेरेंट्स में होता है कि अगर मम्मी का दूध कम आ रहा है तो हम ऊपर से गाय का या बकरी का दूध दे सकते हैं। तो मैं सबको यही एक सलाह देता हूँ कि कुदरत ने या नेचर ने जानवर का दूध जानवर के बच्चों के लिए बनाया है और हमारे ह्यूमन बच्चों के लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमेशा ह्यूमन मिल्क है। मतलब जितना हमारे बच्चे को कैलोरीज चाहिए, जितना बच्चे को शुरुआत के दिनों में प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सब अप्रोप्रिएट मात्रा में सिर्फ ह्यूमन मिल्क में ही अवेलेबल होगा। जब भी हम गाय का दूध या बकरी का दूध देते हैं उससे इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़ते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि इनडाइजेशन, बच्चे में वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, इन सब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आगे जाके बच्चा माल नरिश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके हमेशा दी बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन किसी भी बच्चे के लिए शुरुआत के थोड़े दिनों में मदर्स मिल्क ही होता है। तीसरा, कई बार हमारे पास में ऐसे मदर्स आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि शुरुआत के थोड़े दिनों में उनको मिल्क नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है और उनका बच्चा भूखा रहता है। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि शुरुआत के दिनों में, जब शुरुआत के हफ्ता होता है उस टाइम पे बच्चे की पेट की कैपेसिटी भी एक छोटे से, हम जो चेरी एक फ्रूट होता है उसकी कैपेसिटी, उसके साइज़ की कैपेसिटी ही होती है बच्चे की स्टमक की। मतलब एक टाइम पे बच्चे को कम से कम 4 से 5 ml दूध ही चाहिए। तो शुरुआत के थोड़े दिनों में बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीडिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर मम्मी शुरुआत से, कोई भी मदर अगर शुरुआत से मोटिवेटेड है एंड शुरुआत से वो एफर्ट ले रही हैं, सो बाय 4th और 5th डे उनको अच्छे से मिल्क आ ही जाता है, ठीक है। ये मेडिकल साइंस जितना हम लोग समझते हैं उसमें ऐसा है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे जो प्लेसेंटा बाहर आता है, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है तो मदर के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बाय दी 2nd और 3rd डे, डिलीवरी के बाद जब 2-3 दिन पूरे हो जाते हैं तब तक कम हो जाता है। जैसे ही 2nd-3rd डे पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, अपने आप ज़्यादातर मदर्स में मिल्क आना शुरू हो जाएगा। बट हम लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि शुरुआत के 2-3 दिन में, डिलीवरी के बाद शायद मदर खुद भी थके हुए होते हैं और हम लोग खुद भी इतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो उस वजह से शुरुआत के 2-3 दिन अगर मदर ट्राई ही नहीं करेंगे बच्चे को फीड कराने का, तब फिर उनको मिल्क आने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए एक कॉमन मैसेज जो सब मदर्स को जाना चाहिए कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट डे से एज अर्ली एज पॉसिबल उनको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। अगर हम शुरुआत से मोटिवेटेड रहेंगे और सही शुरुआत करेंगे तो बाय डे 3 और 4 आपको इनफ मिल्क आ जाएगा कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकें। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, बच्चा 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन का होगा, उसकी पेट की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में आपका मिल्क वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा एंड आपको ऊपर से कुछ भी एक्स्ट्रा फार्मूला या कुछ एनिमल मिल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माँ अपने धामण से बच्चे को जो दे रही है वो एक तरीके का मातृत्व वरदान है। हम कह सकते हैं माँ बच्चे को के लिए दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के समान रहती है। माँ अपना दूध दे करके दुर्गा जैसी शक्ति, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति दे सकती है। माँ अपने दूध से बच्चे को बेटर IQ दे सकती है ताकि वो फ्यूचर में जो भी बनना चाहे, मतलब एक तरीके से माँ अपने बच्चे के लिए सरस्वती भी बन सकती है। और लक्ष्मी, क्योंकि माँ का दूध नेचुरल है जिसके लिए कोई मनी, टाइम किसी की ज़रूरत नहीं है। पर यदि हम गाय, भैंस या ऊपर के पाउडर का दूध लेंगे तो डेफिनेटली टाइम और मनी दोनों इन्वॉल्व रहता है। तो इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान हर माँ से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे को केवल और केवल अपना दूध ही पिलाए शुरू के 6 महीने में, और 6 महीने के बाद ऊपर के खाने के साथ साथ माँ का दूध चालू रखें। આરોગ્ય સંબંધિત વધુ ઉપયોગી માહિતી માટે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ.